सिद्ध होके बैठ गए, बहुत अच्छा हम तो हो गए। पर उन्होंने दूसरों के हित में, दूसरों के लिए अपने जीवन को क्या किया? तपाया, तप। अपने लिए लोग तप करते हैं, उन्होंने दूसरों के लिए तपस्या की और फलीभूत भी हुई। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे मम्मी गुरुजी सब बनते गए। माया जी, माया की मम्मी थी पहले, बहुत सारे थे, इस वक्त लीलू जी, सबको बड़े प्रेम से उठाते थे। जो भी उनके करीब आया वो उनका हो के रह गया। ये आकर्षण शक्ति, कृष्ण आकर्षण होता है, उनमें ये कृष्ण आकर्षण था, कृष्ण आकर्षण था। और ज्ञान के हर पहलू पे उनका जैसे कमांड था, ऐसा नहीं कि एक ही बात कर रहा है, प्रेम बोल रहा है तो प्रेम नहीं, ज्ञान के हर। और वैसा ही ज्ञानमय जीवन, अपने जीवन का आदर्श रख के जाते हैं। जो सदगुरु होते हैं वो अपने जीवन का आदर्श दे के जाते हैं, तेरी राहों पे चलते रहते। यदि हम बोलते हैं ना, रोज बोलते हैं रॉयल रोड बना के जाते हैं, गुरु लोग होते हैं ना, पगडंडियां नहीं होती, पगडंडियां हम लोग चुनते हैं, पगडंडियों पे क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, पर उसमें मरने क्या होता है, मार्ग मिलता है। ये जीवन का मार्ग हमारा क्या होगा? उन्होंने स्वयं को क्या कर दिया, गायब कर दिया, विलीन कर दिया। ये बात हो रही थी, तुरीय अवस्था से भी ऊपर स्थिति हमारी उस जीवन में बन जाए। उन्होंने बोला नहीं, पर उन्होंने क्या किया, बोला अपने वचनों, कहता है सबको, मैं अपनी आवाज हो रहा हूँ। एक कवि ने बोला था, हमें बहुत अच्छा, मैं अपनी आवाज बो रहा हूँ। मैंने कहा ये आवाज कैसे बोते हैं? लोग बीज बोते हैं ना, सबके हृदयों में अपनी आवाज बो रहा हूँ। आवाज बोना क्या, अपनी जो वचन थे सबके हृदय में ऐसे आ गए, बैठ गए। बीज गहराई में जाता है ना, बो देते हैं, गहराई में जाता है, और फिर क्या होता है, पल्लवित होता है। वो हरेक के अंदर ऐसे बीज पड़े, बो दिए उन्होंने ज्ञान के, कि वो बड़े हो गए। तुलसी माता तो मेरे को बोलती थी, तुम्हारे अंदर तो ज्ञान के पेड़ जम जाए, तो जरूर जम जाए। वास्तव में जब उन्होंने ऐसा अच्छा बीज बोया तो पेड़ तो बनेंगे। और तो सारे पौधे सूख सकते हैं, पर इनके हाथ का जो कहते हैं ना, किसी किसी माली के हाथ का जो होता है, बहुत कोई भी पौधा सड़ता नहीं है, पल्लवित होता है। वृक्ष बने, फल लगे, और वो उस वृक्षों से और फलों से और वृक्ष बनते रहे। ये अपनी आवाज वो के चले गए, कभी भी ऐसा नहीं है। एक सारे वन बन गया, ज्ञान का वन, चारों तरफ दूर दूर तक वो फैला हुआ है। सबको अपने प्रेम के आकर्षण में लोग उनको भूल नहीं सकते थे, जाते थे। ये प्रेम की शक्ति बहुत होती है। जब यहाँ से थोड़े दिन तो पहले तो यहाँ पे थे, उसके बाद फिर उनका पूना जाने का हो रहा था, बोला घर वहां पे लेके देंगे सब। और सारे लोगों की हालत, जब प्रेम होता है तो बिछड़ना बहुत बुरा लगता है। सब बोल रहे थे नहीं जाओ, पर जाना था, बात हुई थी। क्या हुआ, कहते ट्रेन रोक दी गई, चर्चा होती है, जब गए रुक गई ट्रेन, जब जा ही नहीं रही है उसका टाइम हो गया। सब सी ऑफ करने के लिए पूरे लखनऊ वाले खड़े थे, और वो ट्रेन के ऊपर, ट्रेन 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट, आधा घंटा लेट, 5 घंटा लेट, एक ट्रेन चली नहीं, बढ़ता जा रहा था टाइम। आखिर उन्होंने बोला तुम लोगों ने अपने प्रेम से हमारी गाड़ी रोक ली, प्रेम में बड़ी शक्ति है। पर धीरे से बोले अब इजाजत दे दो, तो हमारी जड़ भी सुन रही है तुम लोग की बात, ट्रेन चले। इजाजत मांगी, देखिए नम्रता कितनी, सबको प्रेम से इजाजत दो, जो मोकल मावजा। छठे, सब प्रेम में इतने पागल थे, उसकी सबकी प्रेम की शक्ति इतनी होती, सब शक्तिशाली होते, प्रेम में बहुत शक्ति है, सबको खींच सकती है जड़ चाहे चेतन। जड़ ट्रेन भी रुक सकती है, इतनी सामर्थ्य है। और देखा वो, हम देखे हैं उन्होंने प्रेम को इतना किया है ना। गुरु का भी उन्होंने, गुरु को भी बहुत साथ में उनके, गुरु के प्रति भी उनका बगात प्रेम, बहुत स्ट्रिक्ट मास्टर थे उनके गुरु, लक्ष्मी भगवान थे। और उनको उन्होंने क्या किया, जो ऐसा बोला एज इट इज वो कर लेते, इफ एंड बट्स नहीं, आना नहीं, तर्क नहीं, नहीं होगा, ऐसा होगा, कभी भी नहीं। यस मैन, अभी बोले थे यस मैन, गुरु के यस मैन बनना बहुत कठिन होता है। बात चल रही थी,
गुरु कहे सागर दा पानी मीठा, कहिए हाँ जा, यस मैन यस। बोलते थे वो खाली ऑफिसर का बोलता है सर सर सर, तुम लोग गुरु को नहीं बोल सकते हो कि सर। और उन्होंने अपना उन्होंने माना, जो उन्होंने बोला वैसा किया, भले विपरीतता थे। अपने घर को भी उन्होंने त्याग दिया, कुछ नहीं अपना रखा। घर बना जरूर, मिला उनको, फिर बोले क्या रखना, माँ के लिए लिया था घर, हटा दो, मुझे घर की भी आवश्यकता नहीं। आप तो बोलेंगे जरूरत, आप तो पत्नियों से मत। हम अक्सर ही बताते हैं, लेके आते थे फॉरेन से शाम ने डी, हस्बैंड के लेके आता है बढ़िया से अटैची, पूरी पूरी कपड़ों की, चीजों की, गिफ्ट की, पूरे सूटकेस उनको दे दिया, तुमको जो चाहिए तो रख लो, फिर बाद में सबको देंगे। सबके ले लेके आते फॉरेन से गिफ्ट। और उन्होंने क्या किया, बंद की बंद वैसे ही बाहर सबके पास ले गए, और सबको बोला जो आपको अच्छा लगे वो ले लो। शाम नेडी आश्चर्य में, और सबके सामने क्या बोलते, ऐसे मैंने तो उसको बोला था तुम जो जो अच्छा लगे तुम उठा लो, ये तो पूरा बंद वैसे ही क्या वैसे लिखे। सबने ले लिया, उसके बाद आखिर तो हस्बैंड से बोला मैं तो तुम्हारे लिए पहले लेके आया था, तुम पहले उठाती। कितना अच्छा जवाब था। बोला कि देखिए सब, मैं अगर पहनती कपड़े ही लाजादा लाते, मैं पहनती तो मैं अपने को थोड़ा ना देख पाती। अब जब दूसरे पहनेंगे तो मैं उनको देख पाऊंगी, आपकी पहन लाई हुई चीज देखो, इसने पहनी है, इसने पहनी है, कितनी अच्छी लगती है। आप देखिए नजरिया कितना बड़ा, कितनी बड़ी चीज है। मैं अपने को थोड़ा ना देख पाती, मुझे तो जाने का मिरर में जाना पड़ता है, आपको तो सब दिख रहा है। अब ऐसे जवाब को क्या जवाब देती, जो बचा वो मेरा। उदारता बहुत थी, उदारता, सब कुछ लटा दो जल्दी से दे दो। लास्ट में बोलते शरीर में कितनी भी तकलीफ हुई, पर उन्होंने कभी जिक्र नहीं करते थे। बड़ी बीमारी शरीर में आई तो शरीर से उपरामता गुरुओं की हमने देखी है। ऐसा भी हो सकता है, इतनी पीड़ा हो, इतना तकलीफ हो, उसमें भी तरावट हो जाए। कभी भी हम बोलते हैं हमारे सामने उनको प्रॉब्लम हुई, बाहर नहीं बोलना, बाहर सत्संग हो रहा है ये नहीं, ये छोटी जाकर के बोला ही, बताना नहीं कुछ, ऐसी बात। हम लोग तो किसी को कोई तकलीफ हो 10 लोग को गाते रहेंगे, हमको ये है, हमको ये है, हमको ये है, अपनी तकलीफ बताते नहीं थे। आपको छोटा सा सिर दर्द होगा, आप सबको बोलेंगे मेरे को बहुत तकलीफ। अपना इलाज करना, कहते दूसरा क्या करेंगे। हम अक्सर ही से बताते हैं ना कि अपने दुख को दोस्तों के आगे खोलना ऐसा ही है जैसे उनको भी गमगीन कर देना। भाई आपका दोस्त है, आपके दुख को सुन करके वो भी क्या करेगा, उसको भी दुख हो, उसको भी तकलीफ हो। तो कभी भी जरूरी नहीं हम बोलेंगे, अपने दोस्तों से तो हम बोलेंगे ना, अपनों से तो हम बताएंगे ना कि मेरे को ये कष्ट है। लोग लड़कियां जाकर माँ को सुनाती है मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को ये दिक्कत, क्या होती है, माँ भी गमगीन होती है। कभी भी क्या तकलीफ भी किसी के सामने नहीं खोलते। शरीर में तकलीफ है, डॉक्टर को बताओ, दिक्कत है तो अपना ठीक करो, दूसरे क्या करेंगे, खाली गमगीन नहीं तो हो पाएंगे, क्या कर सकते हैं, तरीका सीखा। अक्सर हम बताते ना, जब उनको तकलीफ होती थी तो क्या करते थे, हमें याद है, उनका तकलीफ का टाइम का समय होता था तो जिससे सिलवाते थे एक लेडी से, उसको यूं चार्ज खोले, चार्ज चला के हमको याद है, सही तकलीफ हुई, बोले वो जो नई ड्रेस वो सिल के आई है ना, वो लेकर हमने कहा इतनी तकलीफ है, लेटेंगे, ये क्या कर रहे हैं। अब हमने मैंने तो अभी सिल के आई है, लेके आओ बोला, चेंज करा और बढ़िया से तैयार होके चले गए। हमने कहा क्या इतनी तकलीफ है, नया क्यों पहन रहे हैं, जब बाल बना रहे थे पूछा। बोले पता है नई ड्रेस से आदमी अच्छा लगता है ना, तुम लोग तो आप लोग बीमार हो गए तो पुराने फड़े कपड़े सड़े पहन के लेते, दूर से ही लिखे कितना गंदा दिख। कहते किसी को क्यों हम अपना दुख दिखाएं, बीमारी दिखाएं, तकलीफ दिखाएं, मेरा चेहरा देखें तो अच्छा देखें। सीखा नई चीज, तकलीफ हो तो नया पहनो, है तो पहनो। आपको किसमें आप फ्रेश दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, नया नहीं है तो नया फ्रेश पहनो। आप तो गंदे मैले पुराने रात के कपड़े पहने सोए पड़े रहेंगे। हर समय दूसरों के आगे हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए, गमगीन चेहरा लेके मत चाहिए, प्रसन्न चित्ता, ये
स्वभाव